हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स कैसे हैं? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा 8 सेमेस्टर, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड देयर एक्सप्लेनेशन। हमारी चल रही थी बी फार्मा एग्जाम बूस्टर सीरीज। तो एग्जाम बूस्टर सीरीज का हमारा 6th लेक्चर होने वाला है। इसके अंदर हमारा जो 6th सब्जेक्ट है बी फार्मा 8 सेमेस्टर के अंदर क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल्स। तो इसके आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और उनका एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पिछले सेशंस नहीं अटेंड किए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का कंप्लीट लिंक मिल जाएगा। वहां से आके आप अदर सब्जेक्ट्स की भी स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में क्या है, कौन से स्मॉल टॉपिक्स हैं, लॉन्ग टॉपिक्स हैं। आप सभी जानते हैं कि हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, देन उनका एक्सप्लेनेशन हम स्टडी करेंगे। तो एक बार अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे हमारी जो वीडियो अपलोड होती है ना 8 PM पे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि याद नहीं रहता आपको कि वीडियो कब अपलोड हो रहा है, तो इस चीज से आपको फायदा मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर जो कुछ स्मॉल टॉपिक्स हैं वो हैं एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स होते हैं क्रूड ड्रग के इवेल्युएशन के लिए। उनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि जो है वो माइक्रोस्कोपिक मेथड कौन सा है और ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड कौन है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए आपको शॉर्ट में। इसके अलावा राइट द टेस्ट प्रोसीजर फॉर सेना का टेस्ट प्रोसीजर क्या है वो आपको पूछा जा सकता है, जो भी सिलेबस में दे रखे हैं। लॉन्ग टॉपिक्स में बेसिकली पूछा जा सकता है आपको WHO गाइडलाइंस क्या है, असाइनमेंट फॉर हर्बल ड्रग्स के लिए WHO गाइडलाइंस क्या है। ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है यूनिट फर्स्ट से बच्चों, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। यूनिट सेकंड में देखिए GMP गाइडलाइंस क्या है हर्बल्स के लिए, CGMP क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, GLP क्या होता है, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इसके साथ साथ इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये हो गए शॉर्ट टॉपिक्स। लॉन्ग टॉपिक्स है WHO गाइडलाइन ऑन CGMP फॉर हर्बल्स, मतलब WHO की क्या गाइडलाइंस है CGMP के लिए हर्बल मेडिसिन के अंदर। तो ये हो गई हमारी यूनिट सेकंड। आगे चलते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में टॉपिक दे रखा है ICH की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। इसकी गाइडलाइंस होती हैं। EU यूरोपियन यूनियन, इसकी भी बेसिकली इसको यूरोपियन ही बोलेंगे, यूनियन नहीं है, यू है तो यूनियन ही, यूरोपियन गाइडलाइंस है हर्बल ड्रग्स के लिए। तो इसकी डेफिनेट फुल फॉर्म यही होगी, यूरोपियन। लॉन्ग टॉपिक्स क्या आ सकता है यूनिट थर्ड के अंदर, रिसर्च गाइडलाइन फॉर इवेल्युएटिंग द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ हर्बल मेडिसिन। क्या रिसर्च गाइडलाइंस हैं, तो वो आपको याद करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ये 10 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं यूनिट फोर्थ की। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। जैसे फार्माकोविजिलेंस आ रहा है, क्लिनिकल ट्रायल आ रहा है, ICH आ रहा है। ये कुछ इंपोर्टेंट्स हैं, तो इनको आप याद कर लेना, क्योंकि ये और जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे उनके अंदर भी हैं। बाकी लगता नहीं है कि जैसे इसमें क्या है कि बी फार्मा 8 सेमेस्टर के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, तो आपको इंपोर्टेंट वैसे ही याद करना है। ड्रग कॉस्मेटिक, क्लिनिकल ट्रायल, फार्माकोविजिलेंस और ICH, इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और क्या है यूनिट फोर्थ में, प्रिंसिपल ऑफ कोलम और क्रोमेटोग्राफी। जो कोलम क्रोमेटोग्राफी उसका प्रिंसिपल क्या है, इसके साथ अगर आप ज्यादा याद करना चाहें तो जो भी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हमें दी गई हैं उनके बारे में छोटा छोटा आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या होता है, ये कैसे काम करती है, कैसे काम करती है, HPLC कैसे काम करती है, HPLC कैसे काम कर सकती है, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या है GMP के, गुड मैन्युफैक्चरिंग जो प्रैक्टिस होती है उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा HPTLC, जैसे मैंने अभी बताया आपको, HPTLC, HPLC, इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए, इनकी फुल फॉर्म आपको बतानी चाहिए। हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, क्या है इसकी फुल फॉर्म, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। लॉन्ग टॉपिक्स क्या बन सकता है यूनिट 4 के अंदर, डिटेल अबाउट वेरियस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। सभी जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स है उनके बारे में आपको याद करना है। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, 5 मार्क्स में पूछे या 10 मार्क्स में पूछे, तो अच्छे से आपको याद कर लेना है। स्टैंडर्डाइजेशन, जो हर्बल प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्डाइजेशन है उसके अंदर कौन सी जो टेक्निक्स है वो यूज होती है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे चलिए, जो हमारी लास्ट यूनिट है उसमें क्या है, फर्स्ट जो स्मॉल टॉपिक्स हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन के लिए कौन कौन सी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। रोल ऑफ बायोलॉजिकल मार्कर, बायोलॉजिकल मार्कर्स जो होते हैं उनका क्या रोल होता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल प्रोडक्ट में।
लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकता है यूनिट 5 से, इंडियन हर्बल फार्माकोपिया के बारे में आपको डिटेल में स्टडी करना है, क्या होता है ये। तो 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि यूनिट 5 के अंदर ज्यादा टॉपिक्स नहीं दे रखे हैं। तो बच्चों आ जाइए, बात करते हैं अब एक्सप्लेनेशन की। तो जो बच्चे स्किप कर गए हैं वो एक्सप्लेनेशन को भी स्किप कर गए हैं, तो आपको इस चीज का बेनिफिट मिलने वाला है। आप वीडियो में अब तक रुके हुए हैं, तो चलिए बात करते हैं शॉर्ट टॉपिक्स की। तो इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग, इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग इंपोर्टेंट टॉपिक है, इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। इसके जितने भी टाइप हैं वो भी मार्क कर लेना। आपको डायरेक्ट 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं है स्मॉल टॉपिक है यहाँ पे तो 10 मार्क्स में नहीं आएगा। आपको सभी इसके मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली क्रूड जो इवेल्युएशन होता है बेसिकली क्यों यूज किया जाता है, जो प्लांट्स हर्बल मेडिसिन होती है उनको इवेल्युएशन के लिए, उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए, उनके इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए इवेल्युएशन टेस्ट कराए जाते हैं। जैसे इसमें डिफरेंट टेस्ट हैं, जैसे ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट हो गया, सेंसरी टेस्ट होता है। सेंसरी क्या होता है, इसमें जैसे स्मेल करके, स्मेल से चेक किया जाता है। बाकी और भी मेथड्स होते हैं इवेल्युएशन के। इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है, केमिकल एनालिसिस किया जाता है। तो ये एग्जांपल है, मेथड्स है इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के। इसके अलावा एग्जांपल देखिए, सीना का इवेल्युएशन कैसे करते हैं, इवेल्युएट फॉर एक्टिव इंग्रेडिएंट। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट, जैसे सेनोसोइड्स प्रेजेंट होता है इसके अंदर, उसको इवेल्युएट किया जाता है। किसका यूज करके, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का यूज करके। तो जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स हैं बेसिकली क्रूड ड्रग के इवेल्युएशन में काम आती हैं। सेकंड है टेस्ट प्रोसीजर फॉर सेनालिप। सेनालिप के लिए क्या टेस्ट प्रोसीजर है, तो ज्यादा इस पे डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, ये प्रोसीजर वगैरह आपको खुद ही स्टडी करना है। द टेस्ट इन्वॉल्व चेकिंग इन आइडेंटिटी। क्यों किया जाता है टेस्ट, इसकी आइडेंटिटी चेक कर सके कि कौन सा इसके अंदर मेन जो कंपोनेंट है, इंग्रेडिएंट है, जैसे साइनोसाइड इसके अंदर प्रेजेंट है तो वो उसको चेक करना है कि वो प्रेजेंट है या नहीं, और उसकी प्योरिटी चेक करनी है, इसकी क्वालिटी चेक करनी है। फर्स्ट चेक अपीयरेंस एंड परफॉर्म ए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। पहले इसको अपीयर करेंगे, ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट करेंगे, देन उसके बाद इसको माइक्रोस्कोप से एग्जामिन करेंगे। देन इवेलुएट द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव कंपाउंड लाइक साइनोसाइड्स। HPTLC या TLC का यूज करके साइनोसाइड्स प्रेजेंट है या नहीं वो चेक कर लिया जाएगा। तो ये टेस्ट प्रोसीजर है, ये एग्जांपल है एक ड्रग का। इसके अलावा काफी ड्रग्स होंगी जिनके एग्जांपल आपको पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, WHO गाइडलाइंस फॉर द असाइनमेंट ऑफ हर्बल ड्रग। हर्बल ड्रग के असाइनमेंट के लिए क्या क्या WHO गाइडलाइंस हो सकती हैं, ड्रग सेफ्टी के लिए, एफिकेसी के लिए, वो सब कुछ आपको याद करना है बच्चों। इंक्लूड स्टैंडर्ड फॉर सोर्सिंग रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टेस्टिंग मेथड्स फॉर हर्बल मेडिसिन, ये सब कुछ WHO गाइडलाइंस है असाइनमेंट फॉर ड्रग, हर्बल ड्रग के लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से याद कर लेना इसको। इसके अलावा शॉर्ट टॉपिक्स में जैसे GMP गाइडलाइंस है हर्बल के लिए। GMP की फुल फॉर्म क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन हो गया एक हमारा शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अलावा GMP को डिटेल में 5 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। तो GMP क्या होता है, बेसिकली इंश्योर करता है हर्बल प्रोडक्ट्स कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस। जो भी हर्बल प्रोडक्ट है वो कंसिस्टेंटली बनाए जा रहे हैं नहीं इंडस्ट्री के अंदर, और उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड को चेक किया जा रहा है नहीं, उसको कंट्रोल्ड है या नहीं। इट्स कवर एवरीथिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल सोर्सिंग टू फाइनल प्रोडक्ट पैकेजिंग। GMP का काम है, कंपनी के अंदर रॉ मटेरियल आता है और प्रोडक्ट बन के जाता है, उसकी जो कंप्लीट प्रोसेस होती है वो किसके अंदर आती है, GMP के अंदर, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंदर। और GMP का एक हाई लेवल का रूप है, मॉडिफाइड रूप है, उसको बोलते हैं CGMP, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो CGMP की फुल फॉर्म क्या है, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। अब CGMP क्या होता है, इट इज एन अपडेटेड वर्जन ऑफ GMP। एज GMP होता है स्टार्टिंग बल्क प्रोडक्ट से लेके जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, उसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज करके जो सेफ्टी मॉनिटरिंग की जाती है, टेस्टिंग की जाती है मेडिसिन की, वो इंक्लूड होता है CGMP के अंदर। आगे देखिए GLP क्या होता है, GLP होता है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। जो टेस्टेज किए जाते हैं ना, टेस्ट लेबोरेटरीज के अंदर मेडिसिन को चेक करने के लिए, एफिकेसी, क्वालिटी वगैरह, एनवायरमेंटल क्या उनको चाहिए, क्या कंडीशंस चाहिए, तो वो सब कुछ इसके अंदर चेक किया जाता है। ड्रग सेफ्टी, एफिकेसी GLP के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर। अब लॉन्ग टॉपिक है इसके अंदर, WHO गाइडलाइंस ऑन CGMP फॉर हर्बल मेडिसिन। देखिए WHO गाइडलाइंस, सभी जो टॉपिक्स दे रखे हैं उनकी WHO गाइडलाइंस आपको पता होनी चाहिए। एक ना एक टॉपिक की WHO गाइडलाइंस आपको क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर पूछी जाएगी, इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको मार्क। आगे देखिए थर्ड यूनिट में ICH, ये ICH वाला क्वेश्चन आपको, आपके चाहे सब्जेक्ट है नहीं, जैसे फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस है, फार्माकोविजिलेंस है, मार्केटिंग है, उसके अंदर सभी के अंदर आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका क्या काम है, ये रेगुलेट करता है, ये एक कंट्री को रेगुलेट नहीं करता, एक कॉन्फ्रेंस, मतलब
एक काउंसिल है, इसमें काफी कंट्रीज आती हैं। इसमें क्या होता है कि जो टेस्टिंग मेथड्स होते हैं ड्रग्स के लिए, वो ग्लोब एंश्योरिंग ड्रग इंक्लूड हर्बल मेडिसिन मीट इंटरनेशनल सेफ्टी, मतलब इसके अंदर एक नेशन तक, एक कंट्री तक ही शामिल नहीं है, इंटरनेशनली जो ड्रग की सेफ्टी इफिकेसी है वो देखी जाती है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इसके अंदर देखे जाते हैं। ईयू गाइडलाइंस, यूरोपियन यूनियन की भी गाइडलाइंस होती है, जैसे आईसीएच गाइडलाइंस हैं, वो ऐसे ही यूरोपियन यूनियन की गाइडलाइंस होती हैं हर्बल मेडिसिन को रेगुलेट करने के लिए, इसकी सेफ्टी एफिकेसी और क्वालिटी स्टैंडर्ड को रेगुलेट करने के लिए। तो ईयू गाइडलाइंस आपको पता होनी चाहिए, 5 मार्क्स या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। लॉन्ग टॉपिक देखिए इसके अंदर, रिसर्च गाइडलाइन फॉर इवेल्युएटिंग द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ हर्बल मेडिसिन। रिसर्च गाइडलाइंस क्या है ड्रग की सेफ्टी के लिए और एफिकेसी के लिए, तो वो आपको पता होनी चाहिए। रिसर्च गाइडलाइंस के बारे में आपको पढ़ना है। लॉन्ग टॉपिक है ये, यूनिट 3 के अंदर 10 मार्क्स में या 5 मार्क्स में तो पूछा ही पूछा आपको जाएगा, 100% आप मार्क कर सकते हैं इसको। यूनिट 4 में ड्रग कॉस्मेटिक की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में आपने कहीं ना कहीं स्टडी किया है। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस बी फार्मा 5 सेमेस्टर के अंदर आपने स्टडी किया होगा कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक क्या एक एक्ट होता है। बेसिकली ये रेगुलेट करता है मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स ऑफ ड्रग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इंक्लूडिंग हर्बल मेडिसिन इन इंडिया टू एंश्योर द ऑल ड्रग मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड, की बिना रूल और रेगुलेशन के इलीगली ड्रग्स को सेल नहीं किया जाए मार्केट के अंदर। तो ये है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। बाकी प्रिंसिपल ऑफ कोल्यूमन क्रोमेटोग्राफी, कोई भी क्रोमेटोग्राफी हो, जरूरी नहीं है कि कोल्यूमन क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर भी हो सकती है, एचपीटीएलसी भी हो सकती है, एचपीएलसी भी हो सकती है। इन सभी के प्रिंसिपल आपको आने चाहिए। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये चीजें आज जो आप ये सीरीज देख रहे हैं ना, ये आपको बी फार्मा के साथ साथ अब जब आप डीपेट एग्जाम देंगे, अदर फार्मासिस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखेंगे ना, तो उनमें आपको ये काम में आने वाली है। ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएमपी के क्या ऑब्जेक्टिव, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीएमपी की गाइडलाइंस, अगर आप जीएमपी अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का टॉपिक आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, तो आपको इजीली काम में आएगा। एचपीटीएलसी क्या होता है, एचपीटीएलसी की फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और ये कैसे काम करती है, इसके डिटेल प्रिंसिपल वगैरह क्या है, ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या है, वो आपको आने चाहिए। लॉन्ग टॉपिक से डिटेल अबाउट वेरियस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, जो भी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक हमारे सिलेबस में दे रखी है, जैसे टीएलसी है, एचपीटीएलसी है, एचपीएलसी है, वो हर्बल ड्रग के स्टैंडर्डाइजेशन में यूज होती हैं, उनके बारे में आपको सब कुछ डिटेल में आना चाहिए। बेसिकली 3 टीएलसी, एचपीटीएलसी और एचपीटीएलसी। एक और है कोल्मन क्रोमेटोग्राफी। आगे देखिए, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन के लिए क्या क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, बेसिकली डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एक जगह करना है, एक जगह स्टडी करना है। आपको 5 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी ये बनता है। रोल ऑफ बायोलॉजिकल मार्कर, जो बायोलॉजिकल मार्कर होते हैं ना, स्पेसिफिक एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं ना, जो ड्रग की सेफ्टी को चेक करने के लिए काम में आते हैं ना, उनका क्या रोल होता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन में, ये पता होना चाहिए आपको। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल मार्कर के नाम से आपको ये पूछा जाएगा, तो इसके बारे में आपको, क्योंकि जो ऐसे अजीब अजीब अलग से टॉपिक जो आपको दिख जाते हैं ना, वो बेसिकली डेफिनेशन के अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग टॉपिक अलग से पूछे जाते हैं, बाकी ये चीज डेफिनेशन के अंदर पूछी जाती है। आगे देखिए, इंडियन हर्बल फार्माकोपिया, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यूनिट 5 के अंदर से आपको ये 5 या 10 मार्क्स में देखने को मिलेगा, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसको आईएचपी भी बोलते थे। अब देखिए, आईएचपी अगर मैं गारंटी देता हूं, अगर आईएचपी अगर पेपर के अंदर दे दिया ना, तो आधे से ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे आईएचपी क्या आ गया है, क्योंकि जो बुक है उसके अंदर इसकी शॉर्ट फॉर्म दे ही नहीं रखी है। आईएचपी इसको कोई लिखता ही नहीं है, तो हर्बल, इंडियन हर्बल फार्माकोपी, एग्जामिनर ऐसे ही दिमाग लगाता है कि बच्चे को कैसे गुमराह किया जाए, तो आईएचपी लिख देगा तो आप समझ नहीं पाएंगे क्या टॉपिक हो सकता है, इसके बारे में क्या ही लिखा जाए। तो अगर आपने ये लेक्चर देखा है तो आपको पता रहेगा। प्रोवाइड ऑफिशियल स्टैंडर्ड फॉर आइडेंटिटी, क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ हर्बल ड्रग्स यूज इन इंडिया। ये तो थोड़ा जनरल एक्सप्लेनेशन है, इस पे डिपेंड मत होना, को अच्छे से स्टडी करना, ये रिमेंबर करने के लिए है आपको। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। आप लाइक नहीं करते हैं एक तो, और एक कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लगता है सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, सब कुछ आपका ऑल क्लियर है, तो बच्चों कमेंट करो यार, कोई ना कोई तो डाउट होंगे आपको। मुझे भी तो लगना चाहिए कि हाँ बच्चों को कोई तो डाउट है और उनका सोल्यूशन करूं, तो कमेंट करो और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, अकेले अकेले देखोगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।